सो ओके मलिक, सो अभी अपन वी हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट 4 पॉइंट्स ऑफ मीटिंग। फ्रीक्वेंसी खत्म की, नोटिस खत्म किया, नोटिस के बाद कंटेंट खत्म किया, कंटेंट के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म किया। अब ये वाले लेक्चर में हम लोग 3 चीजें कवर करेंगे, एक है कोरम, एक है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एंड एमओएम। ये 3 कॉन्सेप्ट अपने को कवर करना है। डिफेक्ट इज समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट ओनली, तो डिफेक्ट को अपन बाद में देखेंगे। ओके, देखते हैं टाइम कितना लगता है और इसके कंटेक्स्ट में कितना टाइम जाता है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कोरम का। अभी बहुत टाइम से या पिछले लेक्चर में मतलब पूछ रहे थे अपन कोरम 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 कैसे वर्कआउट रहेगा, तो अपन अभी डिस्कशन कर रहे हैं कोरम का। सबसे पहला आप समझने की करो, कोरम मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू स्टार्ट और टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस। कान खोले, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, और यहां पर अच्छे से ध्यान दीजिए बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये मैं आपको बता रहा हूं बिना एग्जांपल के ऐसे आसानी से समझेगा नहीं, और अगर आपको आता होगा तो गुड इनफ, नहीं आता होगा तो भाई इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो सिंपल है कि इसका कॉन्सेप्चुअल मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो कॉन्सेप्चुअल आएगा विद नंबर्स, तो नंबर्स आपको क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये कोरम कैन इंटीग्रेट विद अदर क्वेश्चंस आल्सो। ऐसा नहीं है ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन है कि कोरम पे ही क्वेश्चन आएगा, यार अपना चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये कोरम वी विल डिस्कस अगेन इन द नेक्स्ट सेक्शन टुमारो विद 185 एंड 186, वहां पर अपन वापस डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए अपने को ध्यान रखना जरूरी है कोरम के ऊपर। तो आराम से बात करते हैं, कोरम क्या बोल रहा हूं मैं, वर्ड समझ लीजिए शुरू। कोरम मतलब नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, ओके, व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस, टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस, टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस, यानी हमें जो बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना वर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस, तो इसका मतलब आपने ऐसा नहीं लेना कि बिजनेस ही डिस्कशन होना है, मतलब दिस इज ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ओनली, मतलब लोन देना है, इन्वेस्टमेंट्स करना है, या बोरो करना है पैसा, या शेयर होल्डर से पैसा मंगाना है, कॉल मनी मंगाना है, या अमलगमेशन करना है, या मर्जर करना है, या डाइवर्सिफाई करना है। दिस इज समथिंग बिजनेस व्हिच विल बी डिस्कसिंग, एंड फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर ए कोरम। नाउ व्हाट इज ए कोरम? कोरम का कॉन्सेप्ट सिंपल है। कोरम बोलते हैं वी रिक्वायर 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ वर्ड यूज किया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर नहीं है। मैंने क्या यूज किया वर्ड? टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ, और टू whichever is higher, 1/3 of total strength, 1/3 of total strength, और टू whichever is higher, whichever is higher। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर टोटल स्ट्रेंथ मतलब क्या है? टोटल स्ट्रेंथ मतलब जो भी नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ऑक्युपाइड है, ओके, टोटल आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, एग्जांपल बात करें, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आपके 14 है, ओके, लेकिन 14 में से 2 प्लेसेस वेकेंट है। 14 में से कितनी प्लेसेस वेकेंट है? 2, ओके, तो बचे कितने? 14 माइनस 2 कितने बचे? 12 इज टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन माइनस जितनी पोजीशन वेकेंट है। अब बचे आपके कौन से डायरेक्टर है? स्मॉल शेयर होल्डर है, एडिशनल है, अल्टरनेट है, उससे मेरे को कोई कंटेस्ट नहीं है। हाँ, आपको यह ध्यान रखना जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ओरिजिनल डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है इसलिए अल्टरनेट काम कर रहा है, तो उनको 2 नहीं गिनेंगे अपन। लेकिन आपको टोटल स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर पोजीशन माइनस द पोजीशन विच आर वेकेंट। अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया 14 पोजीशन है और 14 में से 2 डायरेक्टर की पोजीशन वेकेंट है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा आपका? 12। ओके, अब मेरे को बताइए, ओके, व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट, कितना चाहिए अपने को कोरम? कोरम मिनिमम कितना चाहिए? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और टू whichever is higher, whichever is higher। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अपन कर लेते, ड्रॉ कर लेते। ये एग्जांपल पूरा कर लीजिए और मैं बता रहा हूं, इसको मेरे को समझाना, क्योंकि इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबकी आत्मा इधर, ओके, तो अपन पहले बात कर रहे हैं टोटल स्ट्रेंथ है, इसको रेड में लिखता हूं मैं, टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है, ओके, और अपने को कोरम कितने चाहिए? ओके, अब बात करते हैं टोटल स्ट्रेंथ अपने 12 हो गए, तो 12 मेरे को बताइए कोरम कितना होगा? टोटल स्ट्रेंथ बोला है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर पोजीशन माइनस वेकेंट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ, तो मैं टोटल स्ट्रेंथ बता रहा हूं 12 है, तो कोरम कितना चाहिए? 1/3, 1/3 मतलब कितना? 4। ओके, ठीक है, 4 और 2 whichever is higher, तो अपने को क्या लगेगा इधर? 4। अब मेरा क्वेश्चन आया 11 में कितना होगा टोटल स्ट्रेंथ? 3 पॉइंट ऑड आएगा कुछ। अब मेरे को बताओ यहां पर आगे का लोगे या पीछे का लोगे? आगे का लोगे, यहां पर पीछे का कभी नहीं होगा। तो 0.33 भी आया तो आपको कौन सा लेना है? आगे का, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस, तो यहां पर कितना आएगा आपका? 4 ही आएगा। इवन 10 भी रहे तो कितने आएंगे? 4। मेरे ख्याल से समझ में आया। अब मेरे को बताओ 9 आया तो कितना आएगा? 1/3, 3। ओके, 3 रहेगा, 8 रहा तो भी 3 रहेगा, 7 रहा तो भी 3 रहेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है क्या कुछ? ओके, अब मेरे को बताइए 6 रहा तो कितने रहेंगे? 6 रहेंगे तो 1/3 इज 2 और 2 whichever is higher, तो यहाँ पर तो आपके 2 ही है। तो मेरे को बताओ 6, 5 और 4 के लिए सिमिलर होगा,
2 2, अब आया 3 3 आया, तो 3 के लिए क्या रहेगा? पक्का, क्योंकि 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। तो अगर 3 है तो आपको 2 चाहिए, और 2 रहे तो दोनों चाहिए। और 2 बोलना मत सर 2 कब रहेंगे, 2 रहेंगे प्राइवेट कंपनी में 2 रहता है, तो 2 के 2 चाहिए। दिस इज व्हाट अ एग्जांपल शुड बी टेकन केयर ऑफ। और वापस बोल रहा हूं, मैंने क्या यूज किया वर्ड इधर? टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कैसे करोगे? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर पोजीशन माइनस द पोजीशन विच आर वेकेंट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ। इज दैट पॉइंट क्लियर? आई डू थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को भी दिक्कत नहीं ना मालिक? पक्का? ओके ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो कोई डिस्कशन में कल करने वाला हूं इसके ऊपर, लेकिन ये पॉइंट अभी से समझ लो। इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट बी पार्ट ऑफ कोर। क्या बोला मैंने? इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट बी पार्ट ऑफ कोरम। अब मैं ये वाला पोर्शन में थोड़ा स्लो में जाऊंगा, आई विल नॉट बी इन स्पीड, क्योंकि ये पॉइंट में मेरे को एग्जांपल अच्छे से समझाना है और एक कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। मैंने क्या बोला वापस मेरे को बताइए? इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट बी पार्ट ऑफ कोरम। इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट बी पार्ट ऑफ कोरम। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहला पॉइंट ये समझिए, जो भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड होगा, जो मैटर डिस्कस किया जा रहा है उसमें, वो पार्ट नहीं ले सकता है कोरम में। यानी वो he will not be counted for the purpose of quorum. He will not be counted for the purpose of quorum. नाउ कॉन्सेप्ट आता है सर इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब क्या है? देखो इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब क्या है वो कल समझेंगे 184 में। अभी मैं आपको खाली इतना समझा दूं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब कैसे डिफाइन करोगे? जिसका मैटर जो डिस्कस किया जा रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट है। एग्जांपल, ओके अभी हम 4 जन हैं और 4 जन में से डिसाइड किया जा रहा है कि अमित तातेड़ को एमडी बनाया जाए। अमित तातेड़ को क्या बनाया जाए? एमडी। अब मेरे को बताओ, अगर मैं वोट करूंगा तो मैं तो फेवर में ही करूंगा, इसीलिए मैं वोट नहीं करूंगा, मैं कोरम के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ठीक है, लेट अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल। ओके मेरी वाइफ कोई बिजनेस करती है और उसी बिजनेस के साथ में हमारी कंपनी एक ट्रांजैक्शन करना चाहती है, तो डोंट यू थिंक मैं हाँ बोलूंगा या ना बोलूंगा? हाँ बोलूंगा। नाउ आई एम ए इंटरेस्टेड डायरेक्टर, सो आई विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम, बट आई विल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अब मेरे को टोटल स्ट्रेंथ से माइनस नहीं करोगे। इवन इफ द पर्सन इज इंटरेस्टेड ही विल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम टोटल स्ट्रेंथ, यानी टोटल स्ट्रेंथ में रहेगा, लेकिन वो किसके काउंटिंग में नहीं रहेगा? कोरम में। आई डू थिंक समझ में आया मालिक? आई डू थिंक ये बैठ गया, सबके दिमाग में रह गया। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का सेक्शन कौन सा होगा? 184। आराम से याद रखो, रटो रटो। क्या रहेगा? 184। क्या रहेगा? 184। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का सेक्शन क्या रहेगा? 184। वो एकदम लास्ट में पढ़ेंगे अपन। ठीक है मालिक, सब लोग क्लियर है इधर तक? तो मेरे को बताइए वापस है। ओके, हु विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम? Who will not counted for the purpose of quorum? Interested director will not be counted for the purpose of quorum. भारत माता की जय। मेरे ख्याल से क्लियर है? ओके अब समझो चलो, इसीलिए और एक तो ये देख लीजिए, सेकंड पॉइंट मेरे को बताइए, who will not be participate or counted for the purpose of quorum? मेरे को बताइए क्या नाम रहेगा? क्या लिखू रे? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, हाँ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ओके याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए क्योंकि अगर आपको याद होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सब क्राइटेरिया याद करो, मैं ये नहीं होना चाहिए, मेरा रिलेटिव ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नेवर इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिकम इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको छोड़ना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। मालिक समझ में आया? तो याद रखना इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट पार्टिसिपेट और काउंटेड। इसीलिए अब और एक नया कॉन्सेप्ट आया आपके पास, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेशनल कोरम, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। कंसेशनल कोरम। अब मेरे को बताइए कितना कोरम चाहिए आपको? मिनिमम कितना कोरम चाहिए? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। ओके अब प्रैक्टिकली समझोगे, कंसेशनल बोला मतलब क्या समझ में आ रहा है? उससे कम दे रहे हैं ये लोग। कंसेशनल कोरम मतलब क्या बोल रहे हैं? कम। कंसेशनल मतलब क्या हो रहा है? कंसेशन दिया जा रहा है ना कोरम में, यानी वो बोल रहे हैं कि कम चलेगा हमें, तो कम का सर्कमस्टेंस डिस्कस किया जा रहा है। तो सुनने की कोशिश कीजिए, दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई मैटर में इंटरेस्टेड डायरेक्टर, कान खुले, जब भी कोई मैटर में इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा हो जाते हैं, क्या बोला मैंने? जब भी कोई मैटर में इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा हो जाते हैं, कुछ समझने को शुरू हो। मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी कोई मैटर में इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हो जाते हैं? 2/3 या उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में कोरम कम हो सकता है, लेकिन मिनिमम नंबर होना चाहिए 2। क्या बोला मैंने? वापस मेरे को रिपीट करिए। ओके मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी कोई मैटर के डिस्कशन में इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हो जाते हैं? 2/3 और उससे ज्यादा, तो उस केस में आप कोरम कम कर सकते हो, लेकिन मिनिमम कोरम कितना चाहिए? 2 जन का। ओके मेरे को बताओ कितना था अपना कोरम? कितना था मेरे को बताइए? कोरम कितना? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। अब ये इसका मतलब कम से कम 1/3 तो नॉन इंटरेस्टेड चाहिए।
देखो कोई भी मेरे को बताओ कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट नहीं करेगा, मैंने ये समझाया कौन वोट नहीं करेगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अब मेरे को बताओ क्या पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर टोटल स्ट्रेंथ में आएगा, यस। तो अब मैं अभी क्या समझा रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है, 2/3 या इससे ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मेरे को बताओ कोरम की तो लग गई ना, क्योंकि सारे के सारे डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उस केस में कोरम अचीव होना बहुत मुश्किल होगा। तो इस केस में ये लोग बोलते हैं हम कंसेशनल कोरम देने को रेडी है। क्या देने को रेडी है? कंसेशनल कोरम। कंसेशनल कोरम मतलब हम चाहते हैं कि ये मीटिंग को आगे लेके जाओ, लेकिन मिनिमम नंबर कितना चाहिए? 2 चाहिए, कम से कम 2 नॉन इंटरेस्टेड चाहिए। आई डू थिंक समझ में आया? तो मेरे को एक बार लास्ट टाइम मेरे को स्टेटमेंट बोला, आई एम टेकिंग वेरी स्लोली फॉर दिस पॉइंट। मेरे को एक बार लास्ट स्टेटमेंट बोल के जाओ। लास्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? लास्ट स्टेटमेंट मेरे को बता, मतलब वो क्या है? हाउ व्हाट इज अ कंसेशनल कोरम? कैसे लिखोगे आप कंसेशनल कोरम? मतलब क्या? जब भी कोई मैटर में बोलिए बोलिए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हैं? 2/3 या उससे ज्यादा है, 2/3 या उससे ज्यादा है, तब उस केस में कोरम 1/3 होने की जरूरत नहीं है, तब कोरम कम हुआ चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। मेरे ख्याल से फ्रीज करें मालिक। अब अच्छे से एग्जांपल को समझो, ये एग्जांपल समझ गए तो फिर मेरा टारगेट ऑफ 1, ये 174 है सेक्शन, ये 174 है। अपन ने पिछला सेक्शन क्या किया था ब्रेक के पहले? 173, हाँ क्या 174 कर रहे हैं, तो 174 खत्म, तो अपना टारगेट खत्म है भाई। ये मतलब मैं बता रहा हूं, मतलब ये समझ गया तो कोरम का कहानी समझ गया, फिर क्या है? फिर कोरम में तो कुछ बचा ही नहीं है। कंसेशनल कोरम बहुत कंफ्यूजिंग है, तो उसके एग्जांपल को समझिए मालिक, एग्जांपल को अच्छे से समझिए। ओके मैं बता रहा हूं, देखिए स्क्रीन पे देखिए एग्जांपल को, मैं ब्लू में लिखता हूं ताकि डिफरेंस रहेगा। टोटल स्ट्रेंथ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। टोटल स्ट्रेंथ आपको याद है? टोटल स्ट्रेंथ क्या है? टोटल स्ट्रेंथ मतलब जिसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, ठीक है। अब टोटल स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं? अब समझो, शुरू एग्जांपल समझो। टोटल कितने हैं? टोटल 12 है और इंटरेस्टेड डायरेक्टर 7 है। कितना मैंने बोला? 12 एंड 7। और जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, गड़बड़ मत करना, अपन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो कितने हैं? वो 8 और 5 है। 8 टोटल 8 है, मीटिंग अटेंड करने वाले कितने जन है? 8, और उसमें से इंटरेस्टेड कितने आए? 5। यानी आप समझिए टोटल स्ट्रेंथ 12 है, उसमें से इंटरेस्टेड कितने हैं? 7। ऊपर देखिए बरोबर, एग्जांपल को अच्छे से समझिए, बिकॉज यही समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पूरा गेम होएगा। ओके टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 12, और उसमें से 7 कितने हैं? इंटरेस्टेड है। और मीटिंग में कितने जना है? एक्चुअली में आया 8 ही, और 8 में से कितने इंटरेस्टेड है? 5। ठीक है, अब घाई मत करना, अब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन को अच्छे से समझिए। अब यहां पर मेरे को बताइए कोरम कितना है? कोरम कितना होना चाहिए? 1/3 ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ 12। इट इज नॉट ऑफ 8 8 आर द पर्सन हु इज अटेंडिंग द मीटिंग। अब मेरे को बताओ 1/3 ऑफ 12 कितना है? 4। अब मेरे को बताओ कंसेशनल कोरम कब यूज कर सकते हो आप? मेरे को बताइए, स्टेटमेंट बताइए, रिकॉल करिए। व्हेन 2/3 और मोर आर इंटरेस्टेड, व्हेन 2/3 और मोर आर इंटरेस्टेड। अब मेरे को बताओ ओके कितना टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 12 माइनस 7 कितना हुआ? क्योंकि इंटरेस्टेड कितने हैं? 7, तो बचे कितने हैं? 5। यानी मेरे को बताओ नॉन इंटरेस्टेड कितने हैं? नॉन इंटरेस्टेड नहीं, मीटिंग अटेंड करने का छोड़ दो, नॉन इंटरेस्टेड कितने हैं? 5 है। इज इट मोर देन कोरम? इज इट मोर देन कोरम? यानी कॉन्सेप्चुअली क्या ये मीटिंग कोई प्रॉब्लम कंसेशनल कोरम यूज हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्चुअली क्या हो रहा है, यहां पर कॉन्सेप्चुअली ऐसा है जितना कोरम चाहिए उतने नॉन इंटरेस्टेड है या उससे ज्यादा ही है। ओके यानी हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड। अभी क्या होगा, आपको जब कैलकुलेशन करना है ना, तो गड़बड़ क्या होगी, स्टूडेंट क्या करेंगे, जितने जन ने मीटिंग अटेंड किया और उसमें आप कैलकुलेशन करोगे तो गड़बड़ होगी। अभी देखो 8 टोटल आए थे और 5 इंटरेस्टेड थे, 8 आए थे और 5 इंटरेस्टेड थे। अब डोंट यू थिंक 5 आर मोर देन 2/3? तो आप बोलोगे कंसेशनल कोरम में जाएगा, जबकि नहीं जाएगा। आपको जो कंसेशनल कोरम देखना है, जो रेड किया है उसको नहीं देखना है, मीटिंग अटेंड करने वाले लोग नहीं, जितने टोटल है उसमें कंसेशनल कोरम का यूसेज होगा। तो इस केस में मेरे को बताओ कोरम अचीव्ड या नॉट अचीव्ड? नहीं, मीटिंग अटेंड कितने कर रहे हैं? नहीं ठीक है, मैं उल्टा जाता हूं ठीक है। तो मेरे को बताओ ओके टोटल यहां पर 5 आए, यानी इज इट दिस 4 इज लेस देन 5 ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मतलब अपना कोरम कितना होना चाहिए? 4 हो सकता है ना। 5 जन नॉन इंटरेस्टेड है तो 4 तो हो ही सकते हैं। तो मेरा कोरम कितना है? कोरम 1/3 कंसेशनल कोरम यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता इसमें? मेरे को बताओ उसका कारण। वापस मैं समझाता हूं, ठीक है, आराम से जाते हैं, मैं प्लीज वापस जाता हूं। कंसेशनल कोरम का मैकेनिज्म क्या है? अगर आपके मीटिंग में कोई मैटर डिस्कस किया जा रहा है, उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा है, तो कंसेशनल कोरम यूज करोगे। जो कंसेशनल कोरम क्या बोलता है, कम से कम 2 रहे तो भी चलेगा।
कम से कम कितना रहे तो भी चलेगा, 2 रहे तो भी चलेगा, मैटर को लेके जाओ आगे, कर लो, क्लोज करो, ठीक है। अब कंसेशनल कोरम का कैलकुलेशन कैसे होता है, मीटिंग जितने अटेंड किए और जितने हैं इंटरेस्टेड वो नहीं देखा जाता, टोटल स्ट्रेंथ और कितने इंटरेस्टेड है वो देखा जाएगा। तो अगर आप देखोगे टोटल स्ट्रेंथ 12 है और इंटरेस्टेड 7 है, यानी कितने नॉट इंटरेस्टेड है 5, ओके। और मेरे को बताओ कोरम कितना है 4, यानी कोरम अचीव हो सकता है, कोरम अचीव हो सकता है। अगर ये 4 ही होता तो कोरम अचीव होने की दिक्कत होती, क्योंकि इन्होंने क्या बोला 2/3 या उससे ज्यादा, 2/3 या उससे ज्यादा, तो यहां पर 2/3 या उससे ज्यादा है ही नहीं कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड, लेस देन 2/3, हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड, लेस देन 2/3। लेकिन आपका दिमाग क्या करेगा, दिमाग बोलेगा जो मैंने रेड बॉक्स किया ना 8 और 5, ओके, आप बोलोगे 5 इज मोर देन 2/3 ऑफ 8। आपका दिमाग क्या करेगा, ये येलो बॉक्स की तरफ देखो, आपका दिमाग क्या चलेगा, सर पर मीटिंग तो अटेंड 8 जन ने की है और 8 जन में से 5 है वो इंटरेस्टेड है, 5 जन है वो इंटरेस्टेड है, तो देखा जाए तो इस 5 मोर देन 2/3 ऑफ 8, 8 का 2/3 करो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 5 पॉइंट है, तो 2/3 के रेंज में पहुंच रहा है, तो सर मेरा 2/3 तो पहुंच ही रहा है। तो इस केस में या उल्टा जाते 8 में कोरम कितना चाहिए, 8 में देखोगे तो कोरम 3 चाहिए, तो 8 - 5 3 एग्जैक्टली 3 हो रहा है, मतलब 1/3 ही हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अपन कंसेशनल कोरम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप करोगे नहीं, आप क्या बोलोगे कि यहां पर कंसेशनल कोरम यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरम इज लेस देन नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, कोरम इज लेस देन और इक्वल टू नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, 4 है ना, लेस देन नॉन, अरे भाई आराम से अचीव हो सकते हैं, 5 नॉन इंटरेस्टेड है। तो इस केस में अब मेरे को बताओ एक्चुअल मीटिंग की सिनेरियो बताओ, एक्चुअल मीटिंग का सिनेरियो बताओ, एक्चुअल मीटिंग में कितने जना है, एक्चुअल मीटिंग में कितने जना है 8 है, और कितने जन वोट नहीं कर सकते 5, और मेरे को बताओ कितने जन है 3 है। अब मेरे को बताओ क्या ये मैटर डिस्कस किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं, यही क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही है डिस्कशन का मेरा। मेरे को बताओ कोरम कितना चाहिए, कोरम कितना चाहिए, घाई मत करना, मैं इसलिए बोला ये स्लो में पढ़ूंगा, किसी एग्जांपल अच्छे से समझना जरूरी है। क्यों, मेरे को बताइए कोरम कितना चाहिए, कोरम का डेफिनेशन बताइए, 1/3 और 2, ओके, विचएवर लेस। और कंसेशनल कोरम कब यूज कर सकते हैं, विचएवर इज हाई, सॉरी विचएवर इज हाई। और कंसेशनल कोरम कब यूज कर सकते हैं, जब 2/3 या उससे ज्यादा आर इंटरेस्टेड। तो अब मेरा क्वेश्चन है क्या यहाँ पर 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है क्या, नहीं, क्लियरली मालूम पड़ गया कैसे, 7 इज नॉट 2/3, मतलब उससे लेस ही है, 12 का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, 7 और 12, 8 और 5 को देखना ही नहीं है, 8 और 5 फिर तो मीटिंग में कोई अटेंड ही नहीं कर रहा, तो क्या ऐसा नहीं होगा, फिर टोटल में से देखेंगे, टोटल मैटर में से। अब मेरे को बताओ क्या यहाँ पर कंसेशनल कोरम यूज किया जाएगा, नहीं, तो कोरम कितना आना चाहिए, कोरम 1/3 ऑफ 12 कितना होना चाहिए 4, लेकिन मीटिंग अटेंड कितने जन ने की 8, लेकिन कितने जन वोट नहीं कर पाएंगे 5, क्यों नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो कितने जन वोट कर सकते हैं 3, क्या कोरम अचीव हो रहा है, नहीं। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। कोरम मतलब द पर्सन हु कैन वोट, द कोरम मतलब द पर्सन हु कैन वोट, ऐसा नहीं है द पर्सन हु कैन नॉट वोट, अरे वो वोट ही नहीं कर सकते, तो कोरम के लिए कैसे काउंट करोगे आप, मेरे को बताओ 5 जन, अभी एग्जांपल कॉन्सेप्चुअली समझिए इस पॉइंट पे, दैट द पर्सन हु इज सिटिंग इन मीटिंग बट ही इज इंटरेस्टेड, कैन ही वोट, द पर्सन हु इज सिटिंग इन मीटिंग बट ही इज इंटरेस्टेड, कैन ही वोट, आंसर इज नो। ये तो क्लियर रख गया। तो मेरे को बताओ फिर कोरम के लिए कैसे काउंट करेंगे, वो कोरम कैसे होगा, कोरम होने के लिए आपको ऐसा होना चाहिए जो वोट कर सकते हैं, जो वोट ही नहीं कर पाएंगे उनको काउंट कैसे करेंगे हम लोग, कुछ समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। और एक एग्जांपल इसी के सामने, एग्जांपल देखो दूसरा, मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। टोटल स्ट्रेंथ, यस पंटर, हाँ, मीटिंग अटेंड करने में कंसेशनल कोरम दिखा ही नहीं जाएगा, कंसेशनल कोरम डिसाइड, मेरे को पता कंसेशनल कोरम क्या है, देखो मतलब मेरे को ये समझना है कि ये मीटिंग में वेदर कोरम इज अप्लाइड और कंसेशनल कोरम इज अप्लाइड, दिस इज माय क्वेश्चन। सबसे पहले कोरम अप्लाई होगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसेशनल कोरम यूज करेंगे या कोरम यूज करेंगे, क्यों कंसेशनल कोरम यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि 2/3 से ज्यादा, खत्म हो गया स्टोरी, बिकॉज देयर इज नॉट 2/3, तो कंसेशनल कोरम भूल जाओ, तो कोरम चाहिए, कोरम कितना आना चाहिए 4। अब मेरे को बताओ कौन, ये जब कोरम अचीव किया जाएगा तो कितने डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं होने चाहिए, मतलब कितने 4, तो 4 है, पर एक्चुअली मीटिंग में कितने प्रेजेंट है 3, तो इसलिए वो वोट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे को बता जो इंटरेस्टेड है वो क्या करेंगे, हाई बोलेंगे ना, तो इसीलिए वो कोरम में काउंट नहीं किए जाएंगे। अपना मेन डिस्कशन इसमें क्या है, वेदर वी कैन यूज कंसेशनल कोरम हियर और नॉट। सी व्हाट सेक्शन हैज गिवन, सेक्शन हैज गिवन यू ए थोड़ा लिबर्टी,
सेक्शन सेज हमने 1/3 और 2 बोला है, ये मैंने आपको बोला विचेवर इज हायर, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से ज्यादा है। 1/3 अपने को कोरम चाहिए, लेकिन इंटरेस्टेड डायरेक्टर ही 2/3 या उससे ज्यादा है, तो 1/3 कैसे अचीव करोगे आप? मेरे को बताओ ना, 1/3 कैसे अचीव करोगे? 1/3 आने के लिए आपका मतलब यार कट टू कट हो गया ना ये। तो इसीलिए अगर 2/3 या 2/3 से ज्यादा है तो कोरम तो आपका अचीव ही नहीं होने वाला। कोरम कितना चाहिए था? 1/3। जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो इंटरेस्टेड नहीं, और इंटरेस्टेड हो या ना हो टोटल स्ट्रेंथ में सब आएंगे। ठीक है, चल उल्टा लेते हैं अपन और एक पॉइंट, एज्यूम करते हैं सारे इंटरेस्टेड है। अब सारे इंटरेस्टेड है, कोरम हो सकता है क्या? कोरम भी नहीं होगा, कंसेशनल कोरम भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंसेशनल कोरम में 2 तो चाहिए जो वोट करेंगे। तो इस केस में ये मैटर जनरल मीटिंग में डिस्कस करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। व्हाट इज एन लॉजिक बिहाइंड व्हाई दिस सेक्शन हैज बीन इंटरप्रेटिंग इन दिस वे। सेक्शन वांट्स के चीजें आसान करे। अगर सपोज ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, तो ये मैटर जनरल मीटिंग में लेके जाओगे, बिन मतलब एक जनरल मीटिंग बार बार आती जाएगी, तो हम उसको थोड़ा आसान कर देते हैं। अगर नॉन इंटरेस्टेड 2 भी रह गए ना तो हमको चल जाएगा। इसलिए कंसेशनल कोरम ने ऊपर वाले को थोड़ा सा लिबर्टी दे दिया, मेरे ख्याल से समझा, मतलब 1/3 को थोड़ा सा लिबर्टी दे दी कंसेशनल कोरम ने। अब इस केस में कंसेशनल कोरम लगाते वक्त मेरा क्वेश्चन ये था, या मेरे को ये समझाना था कि कंसेशनल कोरम किधर लगाओगे, टोटल पे या जिसने मीटिंग अटेंड की उस पे? क्योंकि टोटल क्या है, 12 जन है और 7 इंटरेस्टेड है, और वो 12 जन में से कितने मीटिंग में आए? 8 जन, और 8 में से कितने इंटरेस्टेड वाले आए? 5 आए। 7 में से 5 जन आए, और वो जो नॉन इंटरेस्टेड है उसमें से खाली 2-3 जन ही आए, तो कोरम अचीव नहीं हो रहा। क्योंकि कोरम क्या बोला था अपने को? 4 चाहिए, और कितने आए नॉन इंटरेस्टेड? 3। तो वो तीनों के तीनों वोट भी नहीं करेंगे, मैटर डिस्कस नहीं किया जा सकता। मिनिमम 4 चाहिए डिस्कस करने के लिए। और अभी आप यहां पर नहीं बोलोगे सर वो एक काम करो ना, जो 5 इंटरेस्टेड है उसको भी ले लो। नहीं यार, एक्ट रोक रहा है उस चीज को यार। तो सर कंसेशनल कोरम जो मीटिंग में आए हैं उनको लगे? नहीं, कंसेशनल कोरम इज बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेंथ। तो मीटिंग डिस्कस करना या नहीं करना, देख मेन कोरम क्या है, कोरम क्यों चाहिए, मैं बोला नहीं, यही एक पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है। बाकी तो कुछ है ही नहीं 174 में। मेरे को बताओ मीटिंग में कोरम क्यों चाहिए? मैं चलो मीटिंग में तुम तीनों नहीं आए, मैं अकेला आया, मैं डिस्कस करके निकल जाऊं। फेयर ट्रांजेक्शन मतलब कहीं ना कहीं मिनिमम नंबर ऑफ चाहिए ताकि बिजनेस ट्रांजेक्ट कर सके। तो मेरे को पता एक्ट ने कोरम क्या बोला? 1/3 बोला। 1/3 अभी एज्यूम करते 1/3 4 आया, तो एक्ट ने बोला मतलब 4 जन तो चाहिए कम से कम जो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 4 जन में कौन नहीं चाहिए? इंटरेस्टेड नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टेड वोट नहीं करेगा, क्योंकि इंटरेस्टेड अगर वोट करेगा तो उसके फेवर में ही करेगा। तो अगर तुम्हारे 6 भी आए होंगे लेकिन इंटरेस्टेड आया तो साला वोट फेवर में होगा, इसलिए हमको इंटरेस्टेड डायरेक्टर को वोट नहीं करेगा। बैठ सकता है मीटिंग में, हम मना नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन के टाइम पे बैठ सकता है, लेकिन तू वोट नहीं करेगा, तेरा हाँ या ना हम नहीं लेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आया। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पर इन लोग ने बोला 1/3 है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पर 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए कोई मैटर में, डिस्कशन में कोई एक डिस्कशन किया जा रहा है। एग्जांपल जो 2/3 जो है वो सारे कोई इन्वेस्टर्स है किसी कंपनी में और उनके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो वोट नहीं करने चाहिए क्योंकि वो तो हाई वोट करेंगे। तो अगर कोई कंडीशन आ गई जिसमें 2/3 या 2/3 से ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो एक्ट बोलता है कि हम जो ऊपर का कोरम दिए ना तुमको 1/3 का, उसको हम लिबर्टी देते हैं। हम चाहते हैं कि उसमें 2 नंबर भी आ गया तो तुम जाओ आगे, यानी तुमको कोई मैटर डिस्कस करना है तो तुमको 1/3 देखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1/3 किस पे कैलकुलेशन, ये कंसेशनल कोरम किस पे कैलकुलेशन करेंगे? जो मीटिंग में आया वैसा नहीं, जो मीटिंग में आया वैसा नहीं, टोटल स्ट्रेंथ में देखिए, और उसके बाद आप देखिए कि ये मीटिंग डिस्कस हो सकती है कि नहीं। तो मीटिंग में मेरे को अभी बता, अभी इसको और थोड़ा और क्लियर करो, तो मेरे को बता मीटिंग में कितने जन आए थे? 8। ओके, कितने जन इंटरेस्टेड है? 5। तो कितने जन वोट कर सकते हैं? 3। ये तो समझ में आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या अब कोरम के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, कोरम के हिसाब से मिनिमम कितने चाहिए? 4। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये कंसेशनल कोरम यूज कर सकते हैं? समझ में आया? मेरा क्वेश्चन है, 4 तो कोरम हुआ नहीं, फिर भी क्या ये मैटर डिस्कस किया जा सकता है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, यस किया जा सकता है? तीन में से 2 नहीं, कंसेशनल कोरम के लिए मैंने क्या बताया, क्या क्राइटेरिया है? 4 होना चाहिए ना भाई। कंसेशनल कोरम कब यूज कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसेशनल कोरम यूज करने के लिए तुम पहले समझो, पहले दिमाग में रखो। ठीक है, मैं इसको इस वे से जाता हूँ, पहले दिमाग में रखो मेरे को क्या चाहिए। मेरे को कोरम चाहिए, बाकी दुनिया गई तेल लेने। मेरे को बताओ कोरम कितना चाहिए? 1/3 और 2। ओके, अपने एग्जाम्पल में कितने चाहिए? 4। ठीक है, कंसेशनल कोरम क्या बोलता है? कंसेशनल कोरम बोलता है, कंसेशनल कोरम बोलता है, कंसेशनल कोरम बोलता है, ये पॉइंट को मैं थोड़ा लिबर्टी दे दूंगा
क्या ये 1/3 बोला तो तेरे को बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो इसीलिए इस केस में 2 ले सकता है, 2 डायरेक्टर्स ले सकता है, लेकिन कंडीशन दी मैंने 2 कब ले सकता है, मैंने कंडीशन क्या दी है, जब 2/3 और मोर आर क्या है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, ये 2/3 और मोर इज बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेंथ, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग, इट बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेंथ, इट इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग। अदरवाइज कैसा होगा, चल इसको और एक एग्जांपल को और छेड़ू इस एग्जांपल को, अगर तू इसमें अब मेरे को बता, ओके अगर ऐसा हुआ, ठीक है, इस एग्जांपल को छेड़ता हूँ, टोटल स्ट्रेंथ एज्यूम करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ 21 का है और इंटरेस्टेड 12 है, ठीक है। अब मेरे को बता टोटल स्ट्रेंथ ये 21 का है, टोटल स्ट्रेंथ 21 का है और इंटरेस्टेड 12 है, इंटरेस्टेड 12 है। अब मेरे को बताओ कोरम कितना होना चाहिए, 7, 1/3 ऑफ 21 7 होना चाहिए, ठीक है। अभी इमेजिन कर ये मीटिंग में 7 जन ही आए हैं, तो तेरे हिसाब से कोरम है, हाँ, लेकिन ये सातों के सातों इंटरेस्टेड है, मीटिंग में डिस्कस ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन था कंसेशनल कोरम कब ले सकता है, अभी आया कि ठीक है अगर मीटिंग में कोई डिस्कशन करना है और अपने को ख़त्म ही करना है तो कंसेशनल कोरम कब हो सकता है, तो ये लोग ने बोला आप कैलकुलेशन ऐसा मारो कि टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 कितना होता है, तो इसका मेरे को बता 2/3 कितना हुआ, 14, ओके। अब मेरे को बताओ क्या आपके जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, जो मीटिंग में आया वो नहीं, मीटिंग में आया वो नहीं, मीटिंग में आया वो नहीं, जो मीटिंग में आया नहीं, टोटल इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ये मैटर में इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, क्या ये 14 या 14 से ज़्यादा है, ठीक है। इस केस में क्या है, 12 है, तो क्या 14 से ज़्यादा है, नहीं है, तो फिर कंसेशनल कोरम यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी इसके एग्जांपल को चेंज करते हैं, अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ, अब समझ जाओ करो, अब यहाँ पर अब मैं बोलता हूँ 15 है इंटरेस्टेड डायरेक्टर, 15 इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। अब मेरे को बताओ, ओके मेरे को बताओ क्या 2/3 से ज़्यादा इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तुम्हारे, यस, यानी अब तुम्हारा कोरम 1/3 होना जरूरी नहीं है, क्योंकि 1/3 कितना था, 7, मेरे को पता 7 हो ही नहीं सकते इसमें, क्यों नहीं हो सकते 7, उतने है ही नहीं जो नॉन इंटरेस्टेड है, इसीलिए इस केस में कितने चलेंगे कोरम, 2, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए यहां पर अभी देखेंगे, अभी एग्जांपल बोल रहा हूं, इसमें 10 जन मीटिंग में आए, 10 जन में से 3 नॉन इंटरेस्टेड है और 7 इंटरेस्टेड है, क्या इस केस में मीटिंग कंक्लूड की जाएगी, यस, क्यों, क्योंकि कंसेशनल कोरम यूज कर रहे हैं। आई डू थिंक नाउ थिंग्स आर क्लियर, समझा, पक्का, ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना जरूरी है। यानी इस एग्जांपल को थोड़ा सा मैं, और मेरे ख्याल से ये एग्जांपल से पूरा समझ में आ गया होगा। अब इस एग्जांपल को मैं वापस कर देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ ताकि कंपैरिजन आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर की बात करें, इंटरेस्टेड डायरेक्टर यानी आपको ये देखना है जो मीटिंग में आए वो नहीं, टोटल स्ट्रेंथ पे कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल देखता हूँ, ये टोटल देखता हूँ, ये टोटल 12 है और यहाँ पर इंटरेस्टेड 9 करता हूँ, मैं 9 करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ 12 का 2/3 इज इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है। 2/3 ऑफ 12 बताओ मेरे को, 2/3 ऑफ 12 8, 2/3 ऑफ 12 8 है, ओके। इंटरेस्टेड कितने, 9, यानी इट इज मोर देन 2/3, तो कैन आई यूज कंसेशनल, यस। कंसेशनल यूज करने के लिए आपको जो इंटरेस्टेड है वो कितने होने चाहिए, 2/3 और उससे ज्यादा। आई डू थिंक समझ में आ गया। देखना हो तो पहले टोटल देखने का होगा, टोटल मीटिंग में कौन आया उससे मेरा अभी कंसर्न नहीं है, हाँ। अब ये होने के बाद अब मेरा क्वेश्चन है कोरम कितना है इसमें, मेरे को बताओ इसमें अभी कोरम कितना है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, नॉट लेस देन 2, यानी 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी रह तो चलेगा, पर मिनिमम कितना चाहिए, 2। अब मैं इसको दे रहा हूं स्क्रीन पे, देखिए अब मेरे को बता रहा हूं मीटिंग में जो आए वो 8 आए और 6 इंटरेस्टेड है। अब क्या मीटिंग कंक्लूड हो सकती है क्या, यस, क्योंकि वी आर यूजिंग कंसेशनल कोरम। मेरे ख्याल से अभी नाउ आई डू थिंक द थिंग्स आर क्लियर एट योर एंड। तो यहां पर अपना कोरम कितना होगा, कोरम स्क्रीन पे देख लो एक बार, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, सामने सामने हो जाएगा। 1/3 ऑफ 12 कितना आ रहा है, 4, और कितना रहेगा 4, लेकिन यहां पर इंटरेस्टेड इज, बट यहां पर कंडीशन क्या है, इंटरेस्टेड इज मोर देन कितना बेटा, 2/3, ओके। तो भी कंसेशनल कोरम यूज कर सकते हो। कंसेशनल कोरम यूज करने के क्राइटेरिया 2 है, 2/3 या 2/3 से ज्यादा। तो कट टू कट हो रहा है ना 2/3 बोला, तो इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि अपन 1/3 का ज्यादा लेते हैं ना। मेरे को बता, तेरा 6.33 आया तो क्या लेता है तू, 7 लेता है ना, तो तू 1/3 का ज्यादा ले रहा है ना, तो इसलिए ये लोग बोले 2/3 भी आ गया तो 1/3 का ज्यादा ले नहीं पाएगा ना तू,
समझा? तो इसीलिए ये लोग का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। और इसके लिए अगर 2/3 से इंटरेस्टेड डायरेक्टर मोर देन 2/3, इसीलिए वी कैन यूज कोरम कैन बी कंसेशनल कोरम कैन बी कंसेशनल कोरम। मेरे ख्याल से एग्जांपल सबको समझ गया अभी, कंसेशनल कोरम। और यहाँ पर मेरे को बताओ, ओके, एक्चुअल मीटिंग का क्या सीन है? एक्चुअल मीटिंग में कितने हैं? नॉट लेस देन 2 एक्चुअल मीटिंग में 8 - 6 2, ओके, कोरम अचीव्ड, कोरम डन। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों एग्जांपल सामने सामने समझ में आ गया सबको। दैट्स इट, यही था कंसेशनल कोरम। यही अगर समझ गए तो काम खत्म। तो कंसेशनल कोरम कब यूज कर सकते हैं मेरे को बताओ? व्हेन 2/3 और मोर आर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, और याद रखना डायरेक्टर्स, सो मिनिमम 2 कैन फॉर्म कोरम। मिनिमम 2 नॉन वो समझ में आ गया ना, नॉन इंटरेस्टेड ही रहेगा, क्योंकि इंटरेस्टेड कभी नहीं कोरम के लिए होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, सेकंड लाइन में वही लिखा है, हु कैन नॉट पार्टिसिपेट और वोट काउंटेड फॉर कोरम। समझ में आया? मोर देन और इक्वल टू, ये समझ में आया मेरे ख्याल से। क्लियर है भाई? तो कंसेशनल कोरम, देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, आपने क्या यूज करना है पहला? कोरम। कंसेशनल कोरम एक्सेप्शनल केसेस में होता है। आई डू थिंक क्लियर? ओके, नो कोरम सिचुएशन हुआ तो क्या करने का सर? नो कोरम सिचुएशन हो सकता है क्या? आंसर इज यस, जो मैंने आपको बताया। कब? ऑल डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। तो मेरे को बताओ, अगर नो कोरम सिचुएशन है, हो ही नहीं सकता, कोरम ही नहीं हो सकता, ऑल डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, तो इस केस में क्या करोगे? ये मैटर किधर डिस्कस करने का? एजीएम मत बोलो, जनरल मीटिंग। ठीक है, मैटर शुड बी डिस्कस इन जनरल मीटिंग, या एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के और कोरम बढ़ाने का, नॉन इंटरेस्टेड का, दो मिनिमम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के और उनको वोट करने बोलने का। आई डोंट थिंक समझ में आ गया? ये आइदर ऑफ इट, मतलब वो आपके ऊपर है, बट ये कॉन्सेप्ट हो सकता है मेरे ख्याल से। क्लियर मालिक? और इसके बाद है सेक्शन 8 कंपनी का कोरम क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेक्शन 8 कंपनी का कोरम विल बी, ओके, 8 मेंबर्स और 25%, विच एवर इज लेस, लेस है, लेस, विच एवर इज हायर नहीं है इसमें, विच एवर इज लेस, यानी 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और टोटल स्ट्रेंथ का डेफिनेशन मैं समझा दिया हूं, और 8 विच एवर इज लेस। खत्म, दैट्स इट। आई डू थिंक मेरे ख्याल से कोरम क्लियर। तो कोरम का डन। कोरम में कोई डाउट? अभी कोरम में मतलब सिर्फ एक ही चीज थी, मतलब क्या ट्विस्ट था कोरम का? क्या कोरम में कंसेशनल कोरम हो सकता है क्या? वो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो कंसेशनल कोरम आप यूज कर सकते हो, लेकिन बस आप मेथड याद रखना। कंसेशनल कोरम जो मीटिंग अटेंड कर रहे हो उस पर मत लगाना। जो आपको 2/3 लगाना है वो किस पे लगाना है? टोटल स्ट्रेंथ पे लगाना है, और वो इंटरेस्टेड है कि नहीं देखो, टोटल में कितने इंटरेस्टेड है। ओके, और ये जो थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको, यूजुअली कोरम कब देखा जाता है? कोरम कब देखा जाता है? एवरी मैटर, क्योंकि हर मैटर के लिए कोरम अलग होगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर, हर मैटर, मतलब अगर 5 मैटर होगा तो पहले मैटर में कोरम देखा जाएगा, क्योंकि पहले मैटर में 2 इंटरेस्टेड है, 2 नहीं है। दूसरे मैटर में 3 इंटरेस्टेड है, आप समझे? तो हर एक मैटर के टाइम पे क्या देखा जाएगा? कोरम। एंड अनलेस एंड अनटिल कोई कंसर्न रेज नहीं करे, तब तक कोरम इज प्रिज्यूम टू अचीव्ड। वापस बोल रहा हूं, अनलेस एंड अनटिल क्या नहीं रेज करे? कंसर्न, तब तक कोरम इज प्रिज्यूम टू बी अचीव्ड। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अनलेस एंड अनटिल कोई पॉइंट नहीं करा कि कोरम नहीं है इसमें, तब तक ऐसे एज्यूम किया जाएगा कोरम ऑलरेडी अचीव्ड है। क्योंकि देखो, हर एक टाइम पे कोरम देखने का कैसे होगा? रोल कॉल, कि भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है, फिर वो 3 बताएंगे हम इंटरेस्टेड है, फिर अभी ये इतने बच्चे 5 नॉन, ठीक है, कोरम अचीव्ड, गो हेड। अभी कोई टॉयलेट के लिए गया, कोई है तो किसने पॉइंट आउट किया? अरे वो तो टॉयलेट के लिए गया था, वो बाहर घूमने गया था, वो बाहर फोन कॉल के लिए गया, अरे उसने वोट नहीं किया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आ सकता है। क्योंकि यहां पर कैसे होगा? वोट वापस क्या होगा मेरे को बताओ। अगर 10 जन है अटेंड कर रहे मीटिंग, ओके, 5 जन ने वोट हाँ किया, 2 जन ने ना किया, 3 जन ने किया नहीं वोट, तो क्या करेंगे अपन? हाँ बोलेंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूं, 10 जन थे मीटिंग में, 5 जन ने हाँ बोला, 2 जन ने ना बोला, 3 जन ने वोट नहीं किया, क्या होगा? हाई होगा। तो 3 जन जो नहीं किए वो कौन थे? हो सकता है बाहर गया होगा। तो ऐसे कुछ इश्यूज आए तो ऐसा होगा, अनलेस अनटिल कोई कंसर्न रेज नहीं करता ना, तब तक वो कोरम प्रिज्यूम्ड रहेगा। क्लियर है? अब खाली एक पॉइंट जो आपको लास्ट पॉइंट समझाना है कोरम का, एंड दैट इज यहां पर हु कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कोरम और हु कैन बी काउंटेड फॉर कोरम? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ये कौन सा सेक्शन मुझे बताएगा इंटरेस्टेड है कि नहीं है? 184 मैंने आपको क्लियर किया ना, 184। ओके, बट यहां पर याद रखना, इट इज, ये जो कोरम के लिए काउंट नहीं किया जाएगा या कुछ नहीं किया जाएगा, ओके, नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल ऑल्सो वोट।
प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल ऑल्सो वोट। ये खाली कौन सी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, इसका मतलब पब्लिक कंपनी, यानी कंसेशनल कोरम कौन यूज करेगा, खाली पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं होगा। ओके याद रखना। ओके इसका मतलब 184 एप्लीकेबल नहीं है प्राइवेट कंपनी को, ऐसा नहीं है। 184 डिस्क्लोजर है। प्राइवेट कंपनी में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर वो बोलेगा मैं इस मैटर में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन वो वोट करेगा। पब्लिक कंपनी में खाली वो डिस्क्लोज करेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूं, वो वोट नहीं करेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये होगा कि वो बोल सकता है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना? डन मालिक, क्लोज करें इसको। अब कोरम खत्म है तुम्हारा, अभी कोरम में कुछ नहीं है। डन? ओके ठीक है। एक पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं कोरम का, जो मैं आपको पहले बताया। अगर कोरम नहीं हुआ, ओके कोरम नहीं हुआ और अगली डेट पे मीटिंग गई, तो वो कौन सा हॉलीडे नहीं होना चाहिए, पब्लिक हॉलीडे, बट संडे चलेगा ना, चलेगा। और उस टाइम पे जब आप पहला फ्रीक्वेंसी देखोगे, गैप देखोगे 120 डेज का, अगर कोरम की वजह से एडजर्न हुई है, कोरम की वजह से एडजर्न हुई है, तो अगले डेट की मीटिंग को फ्रीक्वेंसी मैच करोगे 120 डेज का। याद है फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग का लेक्चर में मैंने बताया था 120 डेज कैलकुलेशन कब से होगा, फर्स्ट डे से लेकर एडजर्न मीटिंग के डेट तक, ओरिजिनल मीटिंग नहीं, एडजर्न मीटिंग। किसकी वजह से? कोरम। अगर कोई मैटर डिस्कस हो रहा है वो पेंडिंग रह गया और आगे गया तो चले, फिर वो ओरिजिनल मीटिंग से डेट लोगे आप, बस ये याद रखना। ये कोरम ने डिफाइन किया है। जो मैंने आपको पहला आंसर दिया ना, ये कोरम ने बोला था, 174 ने बोला था, जो मैंने 173 में यूज किया है, ये वाला याद आएगा। ये आंसर ये 174 की वजह से आंसर आया है। वो लोग ने बोला कोरम नहीं हुआ मतलब मीटिंग ही नहीं हुई है, तो आपको उस टाइम पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है एक्ट में कि भाई यार अगर ऐसे हुआ है तो इस केस में आपका जो गैप कैलकुलेट किया जाएगा वो एडजर्न मीटिंग के डेट पे किया जाएगा, जो ये वाला पॉइंट मैंने बताया था। तो ये 174 की वजह से आया। डन मालिक? ठीक है। मेरे को बताओ और एक बोर्ड मीटिंग का क्या पॉइंट है, और एक बोर्ड मीटिंग क्या हुआ? नहीं, वो बाद में उसका जो एग्जांपल है उसका वो लिखना है कितना पेज। ठीक है ना, कोई बाद में कर लेना, वो बाद में देख लेना भाई, आज घर पे जाके लिख लेना और क्या, ठीक है ना। पर वो एग्जांपल स्टार्टिंग का पॉइंट है, ठीक है। डन करें, ये डन करें मालिक। अब मेरे को बताओ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड कितने प्रकार से वोट कर सकता है, यानी 161 याद होगा, 161 याद होगा, तो अपने क्या पता था बोर्ड जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेगा वो कितने वे से कर सकता है, या तो बोर्ड मीटिंग या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब क्वेश्चन आता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कैसा है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन मतलब क्या। तो अब आता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में, इसमें आपने 5 चीजें याद रखनी है, 5 चीजें एकदम अच्छे से याद रखिए। अगेन ए वेरी गुड सेक्शन एंड दिस इज सेक्शन 175। तो मेरे को बताओ कितने सेक्शन हुए अपने अभी तक, 173, 174, 175। 173 इज फॉर बोर्ड मीटिंग, फ्रीक्वेंसी एंड अदर थिंग्स, नोटिस वोटिस सब कुछ। 174 इज फॉर कोरम, 175 इज फॉर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो भी चेयरमैन होगा या एमडी होगा, ओके यूजुअली ये चेयरमैन का काम होगा। चेयरमैन क्या करेगा, ओके ये एक रिजोल्यूशन देगा कि हम लोग एग्जांपल मिस्टर ए को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। क्या बोला मैंने, रिजोल्यूशन क्या बोला, मैं मिस्टर ए को क्या अपॉइंट करना चाहता हूं, एडिशनल डायरेक्टर। याद है 161 पे बोर्ड मीटिंग चाहिए खाली। 161 मतलब कौन सा, कैजुअल वैकेंसी, याद होगा। तो कैजुअल वैकेंसी का डिस्कशन मत करो इधर, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो भाई एक चेयरमैन है, चेयरमैन ने बोला मिस्टर ए शुड बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, वोट प्लीज वोट। ओके जब ये होगा तो ये रिजोल्यूशन सब डायरेक्टर के बीच में सर्कुलेट किया जाएगा, उनके एड्रेस जो रजिस्टर्ड है वहां पर जाएगा, उनके जो एड्रेस है वहां पर रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजा जाएगा। जो डायरेक्टर है रजिस्टर्ड एड्रेस पे जो है उनके पास भेजा जाएगा विद नेसेसरी पेपर्स। नेसेसरी पेपर्स मतलब क्या होंगे सर, मिस्टर ए का प्रोफाइल क्या है, मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए का बैकग्राउंड क्या है, मिस्टर ए का एक्सपीरियंस कितना है, मिस्टर ए के क्वालिफिकेशंस क्या है, मिस्टर ए को अपॉइंट करने के बिहाइंड लॉजिक क्या है। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला ओके क्या भेजा, क्या सर्कुलेट किया जाता है, नाम क्या है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो क्या सर्कुलेट किया जाता है, रिजोल्यूशन सर्कुलेट किया जाएगा। रिजोल्यूशन क्या किया जाएगा बेटा सर्कुलेट किया जाए, सर्कुलेटेड किया जाएगा। ठीक है, ये जो सर्कुलेट किया जाएगा किस नेसेसरी पेपर के साथ किया जाएगा, किसके साथ किया जाएगा, नेसेसरी पेपर के साथ किया जाएगा। और किसको किया जाएगा, टू ऑल डायरेक्टर्स। ऑल डायरेक्टर जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब अल्टरनेट डायरेक्टर एज वेल एज ओरिजिनल डायरेक्टर ऑल्सो। अगर वो यूएस में गया हुआ है, कितने महीने के लिए यूएस में गया, 3 महीने या उससे ज्यादा ना, उसको भी भेजना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग की नोटिस भी उसको जाएगी, सब उसको भेजना पड़ेगा, ये भी उसको भेजना पड़ेगा। इसमें वोटिंग कौन करेगा, क्या मायने रहेगा, ये डिस्कशन बाद में करता हूं मैं, पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूं। रिजोल्यूशन शुड बी सर्कुलेटेड विथ नेसेसरी पेपर टू ऑल डायरेक्टर्स एट देयर विच एड्रेस बेटा, रजिस्टर्ड एड्रेस। रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजना जरूरी है एंड इट शुड बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी विंस।
एंड इट शुड बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी। समझ में आया? इट शुड बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी, अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी। और यहां पर आपको एकदम अच्छे से समझ होगा, जब मैं बोल रहा हूं अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी, इसका मतलब द पर्सन हु हैव वोट नहीं 10 है 5 के ऊपर आने चाहिए। मीटिंग में क्या होता था? मीटिंग में क्या होता था? मीटिंग में क्या होता था? 10 जन आए हैं, 5 जन ने वोट किया है, तो अपन मेजॉरिटी कैसे कैलकुलेट करते थे? जिसने वोट किया है। नहीं समझ में आया? समझने की कोशिश करो। मेरे को बताओ, मैं फर्स्ट डे 1 से मैंने आपको ये समझाया, 10 जन थे मीटिंग में, ओके, 5 जन ने वोट किया, तो कितने वोट काउंट करोगे? 5। और मेरे को मेजॉरिटी करना है, तो मेरे को कितने चाहिए? 3। अगर 3 आ गए तो क्या रिजोल्यूशन पास है? यस, ये क्लियर है मालिक? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें 10 जन को किया है, तो मेरे को यहां पर वोट करना है, अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी हु वोटेड नहीं लिखा है। सेक्शन क्लियर है, यहां पर नहीं लिखा अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी हु वोटेड, अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब क्या होगा? 10 है तो कितने चाहिए वोट? 6। मेरे ख्याल से क्लियर। बस रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इस पूरे 175 से क्या समझ में आ रहा है बेटा तेरे को? 175 से एक चीज एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि भाई अगर मैं चेयरमैन हूं, चेयरमैन क्या करेगा? मैं चेयरमैन ही बोल रहा हूं, चेयरमैन की बात कर रहा हूं, एमडी भी करता है, चेयरमैन की बात कर रहा हूं। चेयरमैन है, एक रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बनाएगा, जैसे मैंने बोला मिस्टर ये ब्ला 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 है, वो ये रिजोल्यूशन सर्कुलेट करेगा कि मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर फ्रॉम दिस डेट टिल द कंक्लूजन ऑफ टिल द डेट ऑफ एजीएम। ठीक है, और ये रिजोल्यूशन सबको भेजेगा। कहां पर भेजेगा? नेसेसरी पेपर के साथ में। नेसेसरी पेपर मतलब समझा दिया मैंने, मिस्टर ए का प्रोफाइल होगा। अरे मिस्टर ए के बारे में समझना तो चाहिए, मिस्टर ए कौन है, झंपा तो नहीं है। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के लिए नेसेसरी पेपर टू ऑल डायरेक्टर भेजा जाएगा। कहां पर भेजा जाएगा? रजिस्टर्ड एड्रेस और अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी। अब क्वेश्चन आता है सर कितने दिन में ये वोटिंग होता है, कितने दिन में हाँ या ना मिलना चाहिए? ओके, तो यहां पर याद रखना, एक्ट क्लियर बोलता है 7 डेज। नोटिस कितने दिन की दी जाती है बोर्ड मीटिंग की? खत्म। आपका कंक्लूजन वैसे होगा ना, आपको कितने दिन का मौका मिलेगा? 7 दिन। 7 दिन के अंदर आपने वोट करना है, हाँ या ना। आपका वोट एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी या कुछ एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा या मैकेनिज्म होगा, व्हाटएवर इट में भी, लेकिन आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपको ये वोट करना है। कितने दिन में वोट करना है? हाँ या ना। नहीं वोट किया तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम? मतलब किसके कंटेक्स्ट में? क्योंकि टोटल से मेजॉरिटी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। नहीं वोट किया तो वो काउंट किया जाएगा क्या? यस। समझ में आ रहा है? नहीं वोट किया इसका मतलब वो हम ना पकड़ेंगे। नहीं समझ आ रहा? समझ में आया? नहीं वोट किया मतलब हम क्या पकड़ेंगे उसको? ना पकड़ रहे। यानी यहां पर वोट जो होना चाहिए, विन कैसे होगा? मेजॉरिटी विंस। इसीलिए मेरे ख्याल से कंटेक्स्ट क्लियर है ये, ठीक है? पक्का? रिजल्ट में सर्कुलेशन क्लोज करें, लेकिन इसका एक ट्विस्ट, लास्ट पॉइंट। अगर कभी भी ये 7 दिन के अंदर कभी भी 1/3 या 1/3 से ज्यादा, कान खुले क्या बोला ये 7 दिन के अंदर 1/3 या 1/3 से ज्यादा, वापस आते हैं, ये 7 दिन के अंदर 1/3 या 1/3 से ज्यादा, नॉट लेस देन 1/3, यानी उल्टा बोलता हूं मैं, इट शुड बी नॉट लेस देन 1/3। अगर बोलते हैं दिस मैटर शुड बी डिस्कस्ड इन बोर्ड मीटिंग, ओके, तो ये मैटर बोर्ड मीटिंग पे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, यानी वहां पर डिस्कस करके इसको वोट किया जाएगा। आराम से, घाई मत करना भाई, घाई मत करना, क्योंकि ये समझ गए तो फिर समझेंगे आप आखिरी कंक्लूजन, एंड दिस विल मेक योर एग्जांपल मोर क्लियर। मैं क्या बोला? ओके, मेरे को बताओ। ओके, यानी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन वैलिड कब नहीं होगा? जब 1/3 से ज्यादा, 1/3 नॉट लेस देन 1/3, यानी 1/3 या 1/3 से ज्यादा। अगर चाहते ये मैटर किधर डिस्कस किया जाए? बोर्ड मीटिंग में। ना की बात ही नहीं कर रहा हूं, ओके, ना की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये मैटर किधर डिस्कस किया जाए? बोर्ड मीटिंग में। तो ये मैटर किधर डिस्कस किया जाएगा? बोर्ड मीटिंग में। यानी अगर इधर मेजॉरिटी भी आ गई तो भी नहीं होगा। बताता हूं, समझाता हूं, इसका एग्जांपल समझ करो। मेरे को बताओ 12 का 1/3 कितना है? 12 का 1/3 कितना है? 4। मेरे कितने डायरेक्टर है? 12 डायरेक्टर है, तो कितने बोल सकते हैं मीटिंग इधर लेके जाओ? 4 या 5, 4 से ज्यादा, ठीक है। अभी एज्यूम करो यस मिस्टर ए को अपॉइंट करने के लिए यस बोलने वाले लोग है ना, वो 7 है। यस बोलने वाले लोग 7 है, नो बोलने वाला एक ही है, और बोल रहे बोर्ड मीटिंग में ये मैटर लेके जाओ, वो है 4। अब मेरे को बताओ क्या रिजोल्यूशन पास है या ये बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा? इवन इफ मेजॉरिटी इज अचीव्ड देन आल्सो दिस मैटर विल बी डिस्कस्ड इन बोर्ड मीटिंग। आई डू थिंक समझ में आ रहा है? नहीं समझा? यानी आपको मेजॉरिटी अचीव करना, खाली ये टारगेट नहीं होना चाहिए इसमें 2 टारगेट होना चाहिए। पहला मेजॉरिटी अचीव करना, और साथ में एंश्योर करना कि 1/3 कभी भी ऐसा ना करे कि वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने बोले।
अगर मेजोरिटी अचीव भी हो जाती है लेकिन ये कौन से डेट पे क्लोज होगा, मैं बस बोल रहा हूं ये लोग बोलने चाहिए बोर्ड मीटिंग में, ना बोला होगा तो ये डिस्कशन नहीं आएगा। एग्जांपल इसका सिचुएशन ऐसा और एक देख लो, और एक देख लो, अगर 7 ने हाँ बोला है और 4 ने ना बोला है और एक बोल रहा है बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना है, मेरे को बताओ रिजोल्यूशन इज पास्ट और नॉट पास्ट? नहीं समझ में आ रहा क्या? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? पहला सिचुएशन दिया मैंने 7 1 ना 4 जन बोले, अभी मैं बोल रहा हूं 7 हाँ बोल रहे 4 ना बोल रहे, बोले मिस्टर ए को अपॉइंट मत करो, 4 बोल रहे मिस्टर ए को अपॉइंट मत करो, 7 बोल रहे मिस्टर ए को अपॉइंट करो, और एक बोल रहा है बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करो। मतलब रिजोल्यूशन पास है या बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा? पास किया जाएगा। आई डू थिंक नाउ द थिंग्स इज गेट क्लियर है। दोनों एग्जांपल मेरे ख्याल से ये एग्जांपल के लिए ये क्लियर हो जाना चाहिए। आई डू थिंक पक्का रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन खत्म। सेक्शन 175 यही बोलता है बस। तो सेक्शन 175 की दो ही चीज है, पहला रिजोल्यूशन पास कैसे होगा, तो उसकी कंडीशन मैंने ऊपर चारों में लिखी है, पास कब होगा और वो कितने दिन में होना चाहिए। जो पहले 4 पॉइंट लिखे वो कंडीशन है टू रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अगर उसमें से एक भी पॉइंट नहीं हुआ, यानी एग्जाम्पल नेसेसरी पेपर नहीं दिया तो सेक्शन का वायलेशन है। अगर रजिस्टर्ड पोस्ट पे नहीं भेजा तो सेक्शन का वायलेशन है। तो ये 4 चीज होनी चाहिए 7 दिन के अंदर, हाँ या ना जो भी होगा उसके बेसिस पे रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होगा। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो था। प्रोवाइजो क्या था? 1/3 या 1/3 से ज्यादा अगर बोलते हैं कि बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना है तो ये मैटर किधर डिस्कस किया जाएगा? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में मैटर डिस्कस किया जाएगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? मैं वापस बोल रहा हूँ 1/3 से ज्यादा बोलते हैं बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। अगर वो ना बोलते तो डिस्कशन नहीं है, आप समझे? वो अगर वोट अगेंस्ट कर रहे हैं तो ये डिस्कशन नहीं है। ये कब होगा? ओनली अगर वो बोलते हैं बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना है। क्लोज करें इसको, क्लियर? ये हो गया तेरा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब खाली मेरा क्वेश्चन आया, मेरे को बताओ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ओके मैंने क्या बोला? रिजोल्यूशन किसको भेजने? ऑल डायरेक्टर। ऑल डायरेक्टर मतलब अल्टरनेट को भी जाएगा, अल्टरनेट को भी जाएगा और साथ में इसको भी जाएगा, ओरिजिनल को भी जाएगा। ओके मेरे को बताओ किसका वोट माइंड रखेगा? मैं क्या बोला? मैंने क्वेश्चन क्या सुना नहीं होगा तो सुन लीजिए वापस। मेरे को बताइए, विल यू सेंड दिस ऑल नेसेसरी पेपर टू ऑल द डायरेक्टर्स? यस, यानी इसका मतलब अल्टरनेट ऑल्सो, ओरिजिनल ऑल्सो। ओरिजिनल मतलब जो यूएस में है और अल्टरनेट मतलब जो इधर है। अब मेरे को बताओ किसका वोट मायने रखेगा? डिपेंड्स। अल्टरनेट वोट नहीं करता है, वोट ही नहीं करता है और ओरिजिनल वोट करता है। कंसीडर, ओरिजिनल वोट ही नहीं करता है, अल्टरनेट वोट करता है। कंसीडर, और दोनों वोट करते हैं तब अल्टरनेट का लेंगे अपन, ओरिजिनल का नहीं लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा? अल्टरनेट। जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में नहीं आता तब तक अल्टरनेट का पावर है। हाँ नहीं भाई एकदम क्लियर है। बोथ अल्टरनेट को नहीं मेरे को पता अल्टरनेट का पोजीशन कब एंड होगा। अपन ने क्या पढ़ा 161(2) में? ओनली जब वापस आया। तो अभी तक ओरिजिनल आया है क्या? और ओरिजिनल आ गया तो अल्टरनेट को नोटिस भेजने की जरूरत ही नहीं है। फिर अपन अल्टरनेट को क्यों भेजे? कि ओरिजिनल आया नहीं था, ऐसा है। तो अगर अल्टरनेट को भेजा और ओरिजिनल ने भी हाँ बोला, अल्टरनेट है। अभी एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है ओरिजिनल बोलता है नहीं करने का मिस्टर ए को और अल्टरनेट बोलता है हाँ करने का, कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। तो किसको कंसीडर करेंगे? अल्टरनेट। क्लैरिफिकेशन क्लियर है? अनलेस अनटिल उसका टेन्योर एंड नहीं होता। टेन्योर होने के बाद अपन ओरिजिनल को लेंगे, तब तक अपन किसको लेंगे? अल्टरनेट। भारत माता की जय। क्लोज करें, डन मालिक? तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज ऑल्सो ओवर। दिस इज सेक्शन नंबर 175। तो 173 गया, 174 गया, 175 गया। क्लियर ना? अभी एक सेक्शन 115 का है मिनट्स ऑफ मीटिंग का, जो एक बेसिक 118 का है जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का है, उतना सा अपने को देखने का है और वहां पर एंड करेंगे। और 176 है जो अपन ब्रेक के बाद करेंगे। ठीक है, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं, जिसके अंदर एक मैंने और एक नाम बताया था SS1। SS1 का फुल फॉर्म क्या है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। क्या नाम है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी बताता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होना चाहिए। तो अपन फ्यू ऑफ द पॉइंट्स मैंने इसको लिए हुए जो अपने को इधर काम आते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। सेक्शन 118 क्या बोलता है? जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी वो कितने दिन में करी जाएगी, कितने दिन में उसको किया जाएगा। यहाँ पर होगा आपका 30 डेज। मेरे को बताओ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कितने दिन थे? 15 डेज। ये डिफरेंस था। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अटेंड किया जा रहा है तो 15 दिन में करना होगा। अदरवाइज जनरली अगर फिजिकल मीटिंग हो रही है खाली तो कितने दिन में करना है? 30 डेज के अंदर करना है फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। अब मेरा क्वेश्चन है, मिनट्स ऑफ मीटिंग का सिग्नेचर कौन करेगा? हु विल साइन द मिनट्स ऑफ मीटिंग? चेयरमैन। विच चेयरमैन? क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग तो अगले 30 दिन के बाद होगी ना। आज मीटिंग हुई तो मैं चेयरमैन था। ओके, अगली मीटिंग में जब आएंगे तो शायद तू चेयरमैन होगा। तो हु विल साइन? ओके ऐसा तो अब मैं चला गया तो वो मिनट्स वाला ऊपर आएगा लेने। तो समझा मेरा एग्जांपल? मिस्टर ए वो चेयरमैन था। ओके, जो मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद 30 दिन के बाद मिनट्स हुए, तब तक मिस्टर ए का एक्सीडेंट हो गया, मिस्टर ए चले गए। हाँ, तो फिर इसीलिए आपने ध्यान रखना, आंसर ये होगा आइदर द चेयरमैन ऑफ अर्लियर मीटिंग और द चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। समझा? आंसर ऐसा रहना चाहिए अपना। ऐसा आप नहीं बोलोगे वही मीटिंग में वो नहीं मिला तो ये ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी चलेगा।
तो साइन कौन करेगा? चेयरमैन। बट कौन सा मीटिंग का? दोनों मीटिंग, अर्लियर और नेक्स्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये एवरीबॉडी, ये क्लियर है? ओके और क्या इंक्लूड करना है, कौन क्या चीज इंक्लूड नहीं करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन। चेयरमैन डिसाइड करेगा। सर याद रखना इसमें क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना है ये चेयरमैन डिसाइड करेगा। किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं? ऐसा हो सकता है मीटिंग में कुछ गाली गलौज हो जाए, ऐसा हो सकता है मीटिंग में कुछ ऐसे फालतू डेरोगेटरी मार्क्स आ जाए किसी के ऊपर, कुछ ऐसे कमेंट आ जाए। एग्जांपल, मैंने इसको गाली दी और मैंने बोला ले सेक्रेटरी लिख, मैंने इसको गाली दी थी, साला इसकी इज्जत का फालूदा करूंगा। सेक्रेटरी लिख लेगा, ओके गाली दिया, सब गाली भी लिख लेगा। ओके चेयरमैन डिसाइड करेगा ये डिलीट कर साला, ये ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है साला, ये इसने ब्लैकमेल करता है। ओके लिख लिया, अरे निकाल, ये निकाल, चेयरमैन डिसाइड करेगा। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है जिसने वोट अगेंस्ट किया है, कोई डायरेक्टर वोट अगेंस्ट किया है, उसका नाम चेयरमैन बोलता है निकाल, नहीं वो चाहेगा कि भाई क्योंकि कल कुछ इश्यूज हुए तो मैं बताऊंगा मैंने तो वोट अगेंस्ट किया था। समझ में आया? मैं तो नहीं चाहता था ये चीज में करने में, लेकिन हुआ तो साला ये गड़बड़ कंपनी का ओवरऑल है, मैं क्या करेगा? ये मेरे ख्याल से क्लियर है। तो इसलिए चेयरमैन विल डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड और व्हाट नॉट टू इंक्लूड। ठीक है, ये हुआ। अब कंटेंट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या होगा? मिनट्स ऑफ मीटिंग बुक में क्या क्या होना चाहिए? एकदम क्लियर है। ये लोग बोलते हैं फेयर एंड करेक्ट समरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फेयर एंड करेक्ट। अभी ये फेयर एंड करेक्ट क्या होता है ये आपको सब्जेक्टिव वे से देखना पड़ेगा। तो फेयर एंड करेक्ट होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके कौन से डायरेक्टर प्रेजेंट थे? नेम ऑफ डायरेक्टर हु आर प्रेजेंट, डायरेक्टर प्रेजेंट, कौन कौन डायरेक्टर प्रेजेंट थे, कॉमा नेम ऑफ डिसेंटिंग डायरेक्टर। डिसेंटिंग मतलब क्या होता है बेटा? जो अपोज की है, डिसेंटिंग डायरेक्टर। और अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, ये डिटेल आने चाहिए। अपन क्या बात करें? सेकंड पॉइंट, कंटेंट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में और क्या क्या होना चाहिए? एक तो जनरल है कि कंटेंट जो डिस्कस किया जाएगा वो होगा, साथ में जो डायरेक्टर प्रेजेंट थे उनके नाम होने चाहिए, जो डायरेक्टर अपोज कर रहे थे कि ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं उनका भी होना चाहिए, डिसेंट कर रहे थे, डिसेंट, आई एम अगेंस्ट इट। और तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, वो डिस्कशन होना चाहिए, वो मैटर होना चाहिए इसके अंदर। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। एंड अगर बाई चांस कोई मिनट्स को एमओएम को अल्टर करना है या मॉडिफाई करना है, अल्टर या मॉडिफाई, किसने बोला था मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये डालो या मत डालो? चेयरमैन ने बोला था। अब हम चाहते कि वो मिनट्स ऑफ मीटिंग को अमेंड करो या अल्टर करो या कैंसिल करो, वो चेंज करना है, वापस आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वापस आपको क्या पास करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से ही मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होती है? अल्टर होती है। मिनट्स ऑफ मीटिंग जब बनने के बाद की बात कर रहा हूं, तो आप उसको अल्टर करना है। देखो मिनट्स ऑफ मीटिंग को अप्रूवल दिया जाएगा, ऐसा है कि सारे जो भी डायरेक्टर है वो पढ़ेंगे और उसके बाद हाँ बोलेंगे, क्योंकि पहले ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग भेजी जाती है, बस वो कंसेप्ट है। ये दैट्स इट, ये डन कंटेंट। और SS1 क्या बोलता है? ओके कैसी होनी चाहिए? लूज लीफ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सुना ही होगा आपने, लूज लीफ होना चाहिए, अलग से अलग से आता है। ओके फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट्स, अपने को कितने दिन दिए थे मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए? 30 दिन, लेकिन ये SS1 बोलता है 15 डेज लीजिए। क्यों 15 डेज के कंटेक्ट, किस कंटेक्ट में बोला हुआ है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो 15 डेज के अंदर इसको फाइनलाइजेशन कीजिए। ओके अल्टरेशन कर सकते हैं क्या? आंसर मेरे को बताओ, अल्टरेशन ऑफ मिनट्स कर सकते हैं? यस, लेकिन कैसे पास करने का? बोर्ड रेजोल्यूशन। वापस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ना रे, तो बोर्ड रेजोल्यूशन करना चाहिए। ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? ये आपका पिछले चैप्टर के साथ मैटर करता है। मेरे को बताओ, कैन डायरेक्टर भी डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है मिनट्स ऑफ मीटिंग? यस। क्या ऑडिटर? आंसर इज यस। इवन ऑडिटर में अपन CA CS दोनों आ सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है, क्या मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? आंसर इज नो। तो याद रखना, मेंबर कैनॉट इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग। बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा है, जनरल मीटिंग का कर सकता है वो, IPC में गया, बस दैट्स इट। यहाँ पर अपनी कहानी खत्म हो गई और मेरे ख्याल से यहाँ तक का आप कंफर्ट जोन में होंगे। ओके चैप्टर 2 का स्टार्टिंग पॉइंट का है ना मालिक? तो ये चार्ट से अपना पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, जिससे आपको ये क्या क्या है करना है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपनी कहानी खत्म हो जाती है। एंड नाउ मतलब वी हैव कंप्लीटेड कोरम इज 175, रिजोल्यूशन बाय 174। ओके रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज 175 एंड ये सब मिला के 173 और MOM क्या था? 118 और ये आ जाएगा 176, बाद में देखेंगे ब्रेक के बाद। तो लास्ट क्वेश्चन बिफोर ब्रेक, ये याद करो, ये एग्जांपल याद आ रहा है मेरे को? पता 1 मार्च को बोर्ड मीटिंग हुई थी, अगली बोर्ड मीटिंग कब करनी है? 29 जून, 20 डेज के अंदर। ये क्लियर है? अब मैं 29 जून को बोर्ड मीटिंग की जगह रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करता हूं।
क्या बोला मैंने, क्या पास किया, रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन है ना, बोर्ड रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन किया, क्या ये वैलिड क्राइटेरिया होगा फॉर 120 डेज, कि हमें बोर्ड मीटिंग रखना जरूरी होगा, बोर्ड मीटिंग में भी रिजोल्यूशन ही पास होने वाला है, और मैंने रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कर लिया, इधर बोर्ड मीटिंग बुलाने की जगह रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कर लिया, क्या 120 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल होगा, आंसर इज नो। याद रखना, बोर्ड मीटिंग इज नेवर कंपनसेट विद रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एक अलग से मैकेनिज्म है, बोर्ड मीटिंग अलग से मैकेनिज्म है, और अपन ये ब्रेक के बाद देखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसा है कि पावर के रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, पावर दिए हुए लेकिन पावर के रेस्ट्रिक्शन रखे हुए कि भाई आपको ये सब मैटर बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस करना पड़ेगा, तो वो कंटेक्स्ट यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। तो हाँ, कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी किधर डिस्कस कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग। अब बिना बोर्ड में, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बोर्ड मीटिंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, तो ये एक एग्जांपल मैंने पूछा है, बट मेरे ख्याल से क्लियर है। तो यहाँ पर अपन ने आज क्या क्या किया, एक बार मैं समरी बता देता हूँ अभी के लिए। सबसे पहले अपन ने फ्रीक्वेंसी देखी, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, विद इन द कॉर्पोरेशन, विद इन इनकॉर्पोरेशन 30 दिन के अंदर, उसके बाद आपको कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी 120 डेज। ओके, बाकी ओपीसी एंड सेक्शन 8 का मैंने बता दिया 6 महीने में एक बार होना चाहिए, और खाली वो ओपीसी के अंदर 90 डेज के ऊपर होनी चाहिए। सर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग कितने जाएगी, 7 डेज की और 7+2 डेज की। क्या शॉर्टर नोटिस दी जा सकती है, अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए शॉर्टर नोटिस दी जा सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो वो मैटर को रेटिफाई करना चाहिए, किससे, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। ये होने के बाद कंटेंट ऑफ नोटिस क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कंटेंट ऑफ नोटिस सेक्शन नहीं बताता है, लेकिन दूसरे सेक्शन से अपन उठा सकते हैं, जिसमें से 2 सेक्शन है 188 एंड 203, जो बोलते हैं कि कंटेंट ऑफ नोटिस के अंदर वो होना चाहिए। कंटेंट ऑफ नोटिस के अंदर कहीं पर भी अपने को कहीं पर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थे कि भाई यार ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट डिफाइंड बाय एक्ट, मतलब टाइम लो, प्लेस लो, या कहीं पर भी लो, इट इज नॉट डिफाइंड बाय एक्ट, ये आप देखिए, लेकिन आपका इंटेंशन मैलिफाइड नहीं होना चाहिए, आपका इंटेंशन सही तरह से होना चाहिए। ये होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग अटेंड हो सकती है, आंसर इज यस, लेकिन 6 मैटर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 5 मैटर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम। कौन से 5 मैटर है, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कराना, बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव कराना, प्रोस्पेक्टस इशू करना, ऑडिट कमेटी का कंसिडरेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड लास्ट पॉइंट अमलगमेशन मर्जर के एक पॉइंट। ये पांचों के लिए आपको फिजिकल कोरम अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोरम यूज कर सकते हो। लेकिन पिछले साल कोविड की वजह से ये सारे के सारे मैटर कैन बी डिस्कस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोरम ऑल्सो, ये डिस्कस किए। ये होने के बाद कोरम क्या होता है, तो कोरम इज 1/3 और 2 whichever इज हायर। 1/3 ऑफ क्या करना होगा, टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन माइनस द पोजीशन विच आर वैकेंट। ये करने के बाद टोटल स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगा। ये होने के बाद अपन ने ये बोला कौन वोट नहीं कर सकता, या कौन कोरम में प्रेजेंट, मतलब कोरम के लिए काउंट नहीं किया जा सकता, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। लेकिन इट इज एप्लीकेबल ओनली केस ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन, उसको बताना, डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंटरेस्ट, पर वो वोट कर सकता है। ओके, कंसेशनल कोरम हो सकता है, आंसर इज यस। नॉट लेस देन 2/3 और मोर देन 2/3, मतलब 2/3 या 2/3 से ज्यादा अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो हम लोग कंसेशनल कोरम यूज करेंगे। कंसेशनल कोरम मतलब ओके 2/3 से 1/3 से कम जाएंगे, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। ये अपने को कॉन्सेप्ट करना होगा कंसेशनल कोरम में। नो कोरम सिचुएशन हो सकती है, आंसर इज यस। जब सारे के सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो जाए तो मैटर जनरल मीटिंग में लेके जाइए, काम खत्म करिए। सेक्शन 8 में आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो 25% और टोटल 8 विच एवर इज लेस, यहां पर लेस होगा, ये ध्यान रखना। ये होने के बाद रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में अपने बात की थी, अगर कोई रिजोल्यूशन सर्कुलेट किया गया है विद नेसेसरी पेपर टू ऑल द डायरेक्टर एट द रजिस्टर्ड एड्रेस एंड अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी, द रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज सेड टू बी पास, एंड दिस इज सेक्शन 175। यहां पर सिर्फ एक ही ट्विस्ट है कि 1/3 या 1/3 से ज्यादा अगर कोई डायरेक्टर है और वो चाहते हैं कि मैटर डिस्कस किया जाना चाहिए बोर्ड मीटिंग में, तो आपको ये मैटर कहां पर लेके जाना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाना पड़ेगा, इवन इफ मेजॉरिटी इज अचीव्ड, इवन इफ व्हाट आई टोल्ड मेजॉरिटी। इसका मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, मेजॉरिटी कैसे अचीव होती है। और ये होने के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जिसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही चीज पे बात करूंगा, साइन कौन करेगा, चेयरमैन ऑफ अर्लियर मीटिंग और द नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग अगले मीटिंग में प्रेजेंट किए जाएंगे। ये पॉइंट आपके पास रहेगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, तो अपन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चालू करते हैं मालिक। सही है, 1 घंटे का ही होगा।